सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। आज का इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को दुख पहुँचे। सत्संगत जी वीडियोस अगर बना रहा हूँ तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या इस वीडियो का निष्कर्ष निकलता है सत्संगत जी। यदि आप अमीर हैं तो कभी आप टीवी सीरियल्स में क्रिकेट देखे हैं? क्वेश्चन मिलेगा नहीं, कभी नहीं देख। जो अमीर है वो कभी टीवी सीरियल में मैच देखते ही नहीं है। हालांकि बात वो अलग है कि जब मैच में बैट लगाते हैं तो वो ग्राउंड मैदान में ही मिल जाते हैं देखने को आपको। लेकिन वहीं गरीब करते क्या है कि आपस में झगड़ा करते हैं, वो कौन जीतेगा ये फलान ठिकान करके, और अपना जो समय है वो बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं सत्संगत जी। साथ ही साथ हमारा जो समय है कितना कीमती है, कीमती अनमोल है। हम इस कीमती अनमोल का समय नष्ट कर रहे हैं, बाकी यूट्यूब सोशल मीडिया पे अपना जो टाइम है वो बर्बाद कर रहे हैं। गौर से देखा जाए कि इसी के हालांकि यही अब कारण हो जाएगा, गरीबी का कारण, मुख्य कारण यही हो जाएगा सत्संगत जी। अगर आप देखे होंगे घर के आसपास की औरतें हैं, अगर टीवी सीरियल देखते हैं तो कुछ उनमें लक्षण उसमें का दिख जाता है। उनमें अगर कोई गाली गलौज भी दिए रहते हैं टीवी सीरियल में उनके मन में भी, तो वो आपको किसी दिन सुनने को मिल जाएगा कि ये जो टीवी सीरियल्स का है वो भी उनके असर पड़ रहा है सत्संगत जी। अगर आपको कार जाती हुई सड़क पे नज़र आएगी तो आप कहेंगे, जो अमीर है वो कहेंगे क्या कि ये 2 नंबर से काम से कमाई हुई इसने कार ली है। ही अमीर को इससे कोई लेन देन नहीं है। वो करते क्या है, कुछ किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपने खुद प्रोफेशनली डिपेंड। आप गांव से तो आप जानते ही होंगे और देखे हैं कोई गरीब या अमीर अमीर आप लोग देखे होंगे अपने घर बनवाते हैं तो फलाने की आपको सुनने की आवाज़ मिलती होगी, अरे वो क्या है, उसके ससुराल से मिले होंगे पैसे, ये फलाने 2 नंबर के काम करता था और ये अपना घर बनवाया है। हालांकि बात ऐसा नहीं है सत्संगत जी। गरीब अपने कर्मों से और अमीर अपने कर्मों से बनते हैं सत्संगत जी। बात करें कि आप जैसे ही जुआ जैसे खेलते हैं, जुआ आप लोग देखे होंगे, कभी अमीर कभी गरीब ज़्यादातर जुआ खेलते हैं। अपना जो दांव पे लगाते थे, जो पूंजी कमा करके आते हैं वो भी दांव में लगा करके हार जाते हैं। तो ऐसे क्या होंगे, गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे सत्संगत जी। आप इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिएगा जो कहते हैं कि मैं गरीब पैदा हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। गरीब नहीं होते सत्संगत जी। कुछ कृपा खुद अपने पर भी कर सकते हैं। कैसे मैं गरीब से अमीर बन सकूँ सत्संगत जी। अपना जो नेगेटिविटी है उसको हटाइए और आप में इतना अच्छा गुण भरा हुआ है कि आप अमीर का बाप बन सकते हैं सत्संगत जी। चलिए इन सब बातों को साइड में रखते हुए कुछ सत्संग भजन कर लेते हैं सत्संगत जी, कुछ विचार सुन लेते हैं सत्संगत जी। सत्संग के विचार सुनने को मिल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, उसके बिना नरक सा जीवन जीना पड़ता है। इस प्रकार विश्व कल्याण संभव है। सब प्रेम प्यार से जीवन यापन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। यह जीवन का यौवन और राज्य का गौरव कोई भी स्थिर नहीं है, ये कुछ भी समय तक फिर से इन्हें चलना है। अतः इनसे मोह की नहीं करनी चाहिए। जो दिन सत्संग में व्यतीत हो सचमुच वही जीवन का सच्चा व सुखी दिन होता है। बिना साच सुमिरन नहीं, बिन भेदी शक्ति न होए। पारस में पर्दा रहा कस लोहा कंचन होए। बिना सत्य ज्ञान के सुमिरन नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती। अर्थात सतगुरु के बिना सारा रहस्य कौन बताए, और बताए जब तक सारा रहस्य का ज्ञान नहीं हो। सुमिरन करना निरर्थक है, जैसे पारस मणि पर पर्दा पड़ा तो वह स्पर्श से लोहा कदापि सोना ही नहीं बन, वह पर्दा ही दोष है उस पर। यदि मन में ज्ञान का अभाव तो भक्ति साधना फल नहीं हो सकता। हे अविनाशी परम प्रकाशी निर्गुण निराकार, नित्य सनातन आदि अनादि सृष्टि के आधार। जब ये धरती अंबर न थे और न था संसार,
तब तो तू ही था, तू ही रहेगा आगे भी करतार। कायम दायम रहने वाला अजर अमर दातार, क्या गाएगा कोई तेरी महिमा अपरंपार। तेरा तरुबा सबसे ऊंचा जग में सृजनहार, नमस्कार हरदेव है करता तुझको बारंबार। मनुष्य इच्छाओं से भरा है, एक घड़ा है जो कभी भरता नहीं। आज एक इच्छा पूरी हो जाती है तो कल कुछ और पाने की इच्छा मन में आ जाती है। सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। जो सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी रूपी अमृत प्रदान करता है, जो सतगुरु बिना कष्ट पहुँचाए शिष्य के कानों को ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है, ऐसे गुरु को शिष्य पिता और माता के समान समझे और उनके प्रति किसी भी स्थिति में द्रोह न करें। गुरु वचन का जल ही साधो विषय विकार होता है, गुरु वचन के जल में साधो यह मन उजला हो जाता है। घर के आंगन में जब जब भी गंदगी रह जाती है, पानी से जब साफ कर गए तो पानी बह जाता है। मेघ अगर बरसे तो होली धरती पर हरियाली ज्यों, गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली त्यों। ज्ञान है तो वचन गुरु का इस पर जो टिका जाएगा, इस दुनिया में निर्मल सुंदर जीवन को जी पाएगा। कहे हरदेव गुरमत वाला संभल संभल के चलना है, जग काजल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। जो दूर होता है उन तक जाने का मार्ग होता है, पर जो ईश्वर सर्वव्यापक कड़कड़ में व्याप्त है उन्हें पाने का मार्ग नहीं होता। उनका तो आत्म बोध ही होता है जो परमात्मा ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वह न कागज रखता है न कलम, ना कोई बही खाता, फिर भी वह सारी दुनिया के कर्मों का हिसाब रखता है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम का जिसने मर्म न जाना वो बंदा नादान है। ईश्वर ही तो प्रेम है, साधो प्रेम स्वयं भगवान है। मतलब पर जो टिका है उसको प्रेम समझना भूल है। प्रेम अगर निष्काम बने तो एक महकता फूल है। सिर पर प्रेमी कभी न ढोता बोझा झूठे मान का। प्रेम जहाँ पर बसे वहाँ पर ठौर नहीं अभिमान का। कहे हरदेव दरगाह में भी प्रेम सदा परवान है। प्रेम हृदय में बस जाए तो हो जाता कल्याण है। तो सत्संगत जी, ये विचार आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए सत्संगत जी, धन्य निरंकार कमेंट में लिखना भी ना भूलिएगा।